जिस आज की शाम जो आपके सम्मान में जो रखी हम्म। गई है, और हम सबकी दिली इच्छा है कि आज आपसे बहुत कुछ हीरा पन्ना मोती बहुत सारी मणि माणिक हम लेके जाएं अपने साथ। तो मैं ठीक भी है। अपनी प्रेरणाओं से जो इतना अनुभव है, मेरी जितनी उम्र है, वो मैं भी हाँ। जरूर साझा करूंगी कार्यक्रम के अंत में। पहले हम चाहते हैं, जो आज का कॉन्सेप्ट है कि आशा से भरा हुआ जीवन हम्म। सफलता के रूप हम्म। में, उसमें सर हम्म। वैसे मैंने बहुत कुछ यूट्यूब पर आपको पढ़ा और बहुत ऊर्जा मिली। आज मैं दोपहर से लगातार आपको सुन रही हूँ, क्योंकि आपसे क्या बात। मुखातिब होना था। तो मैं चाहती हूँ जितने भी 10 न्यूज़ चैनल के व्यूअर्स यहाँ आपको अभी देख सुन रहे हैं, और जितने हम्म। काव्य सृजन परिवार हमारा पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर व्याप्त है, रशिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूयॉर्क में, सब जगह से लोग सर, जापान से आपको सुन रहे हैं, उन सभी को सर आज कुछ लाभ हो आपसे। अब आपका बहुत सुंदर। अभिनंदन है सर। बहुत नाउ द सुंदर। माइक बहुत इज सुंदर। योर्स। बहुत सुंदर। जी सर। देखिए, देखिए, आपने आज की जो हमारा विषय है, मैं आपको बताऊं कि 7 साल की उम्र तक, 7 वर्ष की उम्र तक, इसको बिल्कुल आराम से संबंधित तमाम मित्र जो जुड़े हुए हैं, 7 वर्ष की उम्र तक हर बच्चा आशा और उम्मीद से भरा हुआ होता है। 7 वर्ष की उम्र तक उसको पता ही नहीं होता नकारात्मकता क्या होती है, नेगेटिविटी क्या होती है, नेगेटिव थॉट क्या होती है। वो अरमानों से, उम्मीदों से, आशाओं से भरा होता है, वो सपनों से भरा होता है। लेकिन जब वो अपनी आशाओं और उम्मीद और सपनों दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, और वो सपने दुनिया के साथ जब मैच नहीं करते, तब वो दुनिया उनको कहती है हवाई के लिए मत बनाओ, जमीन पे आ जाओ। मुझे बताइए संगीता जी, आपका इतना वर्षों का अनुभव है, चूंकि ये चर्चा के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जी आपका इतना बिल्कुल। वर्षों का अनुभव है, आप मुझे एक बताइए कि जब तक आप हवाई किले नहीं बनाएंगी, तब तक वास्तव में किला कैसे बन सकता है? पहले हवा में किला बनता है, पहले विचारों में किला बनता है, बहुत पहले अच्छी सपनों बात। में किला बनता है, उसके बाद हकीकत में बनता है। जीवन का नियम है। बिल्कुल सर, जीवन सपने का देखने नियम है। बहुत जरूरी है जी। हाँ जी। तो मैं, ये जो आपने अभी बात उठाई कि सपने देखने बहुत जरूरी है, इस पर एक छोटी सी कविता सुना दूं कार्यक्रम की शुरुआत में, तो स्वागत कैसा है, रहेगा? स्वागत है सर, कैसा रहेगा? स्वागत है। कैसा रहेगा? ठीक है। स्वागत है, स्वागत इसका है। इसका शीर्षक है मैं और मेरे सपने। वाह, जी सर। स्वागत है सर। ठीक है, मैं और मेरे सपने। अब देखिए संगीता जी, मैं जो है कविता पाठ जो है पहली बार कर रहा हूँ, कोई त्रुटि हो जाए तो माफ कर दीजिएगा और सुधार दीजिएगा मुझे, ठीक है ना? क्या बात है सर, स्वागत है। मैं और मेरे सपने, मैं वही सपने देखता हूँ जिन्हें खुद पूरा कर सकूं। मैं वही सपने देखता हूँ जिन्हें खुद पूरा कर सकूं, उतनी ही इच्छाएं रखता हूँ जिन्हें अपने दम पे भर सकूं। वाह, क्या बात है। बहुत मैं बढ़िया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं वही सपने देखता हूँ जिन्हें खुद पूरा कर सकूं, उतनी इच्छाएं रखता हूँ जिन्हें अपने दम पे भर सकूं। और ये जहान सबूत मांगता है, तुम्हारी बातों का प्रूफ मांगता है, और आप क्या कर सकते हैं इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, जो आप क्या दिखाते बात, हैं बस वही बात सही है। वही बात सही है। बहुत वाह वाह वाह, आप क्या क्या कर बात। सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इससे किसी को कोई इससे लेना किसी देना को, नहीं है, जो आप आप जो दिखाते हैं दिखाते बस हैं। वही बात सही है। आपके वाह। भीतर क्या है लोग बाद में जानेंगे, पहले आपकी हम्म, शक्ल और हुलिये से आपको पहचानेंगे। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत आपके बहुत भीतर क्या सटीक। है लोग बाद में जानेंगे, पहले आपके शक्ल और हुलिये और बातों से आपको पहचानेंगे। रोने और चिल्लाने से लोग दया तो दिखाते हैं, पर दूर आप नजर आए तो दूसरे फुटपाथ पर चले जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, वाह। रोने और चिल्लाने से लोग दया तो दिखाते हैं, पर दूर आप नजर आए तो दूसरे फुटपाथ पे चले जाते हैं। और अंतिम पंक्तियां ध्यान दीजिएगा भाई यश जैन जी और सुलेखा जी और संगीता जी के, जी सर, खाली खोखलों से भीड़ भी नजरें बचाती है, और भरे हुए समंदर के पास नदी भी दौड़ के जाती है। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत खाली खोखलों सारगर्भित से सर। भीड़ भी नजरें बचाती है, और भरे हुए समंदर के पास नदी भी दौड़ कर नदी जाती भी है। दौड़ इसलिए के उठो, जाती इसलिए उठो और जागो और शेर बनो, जो जंगल में अकेला चलता है और हिरणों के झुंड में जाकर शिकार को पकड़ता है। है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत तो मेरे बढ़िया सर। विचार से, ये देखिए मैं कोई कवि नहीं हूँ संगीता जी, बस जो मैंने जीवन से पाया वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत बहुत लेकिन मैं खूबसूरत चाहूंगा सर। इस पर, इसकी एडिशन में आप कुछ कहें, कुछ बातें आप रखें, जी कुछ जी यश जी, रखें, बिल्कुल सर, तो दूसरे पड़ाव पे बिल्कुल। हम आएंगे। जी जी जी। हाँ, बिल्कुल सर, मेरा सौभाग्य होगा, और मैं जरूर इस पे कहना चाहूंगी कि सर पूरे एक पंक्तियां आपकी पूरी कविता का मजमून था कि भरे हम्म। हुए
के पास नदियां भी दौड़कर आती हैं। इस एक पंक्ति ने जो भीतर तक मेरे को बात, एक संदेश पहुंचाया, ये आपकी कविता की सार्थक है और मुझे सार्थकता है। और मुझे लगता है कि कोई भी लेखक सर, मैं, आप, सुलेखा जी, यश जी, हम क्या लिखेंगे, वो माँ की कृपा होती है, ईश्वर की अनुकंपा होती है, तो वो लिखवाते हैं तो कलम चलती है। बाकी हम तो तुच्छ प्राणी हैं, कुछ नहीं लिख सकते। और यश जी आप भी जरूर कहिएगा, पूरी सर आत्मविश्वास से लबरेज कविता थी, बहुत ऊर्जा का संचार हुआ आपकी इन पंक्तियों से। यश जी आप जरूर कुछ कहिए। सर ने बहुत ही बढ़िया बात कही और बहुत ही अच्छा लगा। मैं सर की बात से 4 लाइनें यही कहना चाहूंगा कि आत्मविश्वास की ताकत कुछ ऐसी है जो जरूरत से ज्यादा रखे उसे मिट्टी में मिला दे, और जो रखे जरूरत के हिसाब से उसे सफल बना दे। तो सबसे बहुत अच्छा, तो सबसे पहले हमें खुद में आत्मविश्वास रखना है, जब भी हम कुछ कर सकते हैं। और दुनिया का कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि दुनिया का बस एक ही रोग है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उन्हें उन्हें अंत में केवल वो सबूत मानते हैं, तो उन्हें कर दिखाना है, उन्हें बोलना नहीं। बिल्कुल बस बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस जी संगीता जी, हम आपसे सुनना। बिल्कुल यश जी, आपने बिल्कुल उचित कहा। और जो सर की ये कविता है, ये मैंने पहली बार जब सुनी तो मैं कविताएं तो लिखती थी पर कभी सामने पेश नहीं आई, और सर की यही जो कविता थी मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत बनी और मुझे आगे जाने के लिए प्रेरणा दी। तो सर आपकी ये कविता तो मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत अच्छा। इसी कविता से मुझे प्रेरणा मिली, इसी कविता से। तो सर आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर संगीता मैम को कहूंगी कि वो सर को और हमारे लिए आगे अपना मंच दें और उन्हें कहें कि हमें और प्रेरणा से भरे, अपने जो भी उनके पास अनुभव है वो हमें साझा करें। कुछ आपसे सुनना चाहेंगे संगीता जी, कुछ आपसे अच्छा जी जरूर जरूर सर। सुलेखा जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा जी जरूर जरूर सर। सुलेखा जी माइक हो गया। हाँ अब ठीक है। जी बिल्कुल सर, मेरा सौभाग्य जरूर। मैं मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। बाकी आप तो ज्यादा गुणी हैं, आपसे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ आज। लेकिन सर मैं भी इसी कलेवर की कविताएं लिखती हूँ और ज्यादा कविताएं मेरी राष्ट्र प्रेम पर होती हैं। सबसे पहले मैं काव्य पाठ करूं तो एक जो मंगलाचरण की पद्धति है हमारे भारतीय संस्कृति में, हम माँ का आवाहन करते हैं या विघ्न हरण का हम ध्यान करते हैं, तो माँ सरस्वती को मैं नमन करती हूँ। और गुरु जिनके बिना मुझे लगता है गति नहीं है, मैं गुरु को अपना एक दोहा समर्पित करती हूँ सर, क्योंकि जो है हम सब अपने गुरु की वजह से हैं। और मैं मानती हूँ कि गुरु कोई एक नहीं होता। मेरे सबसे पहले गुरु मेरे पिताजी, मेरी माताजी। माँ ने जन्म दिया, दुनिया दिखाई, ये आंखें, नाक, कान सब माँ की देन है। उनका कर्जा हम कभी नहीं चुका पाएंगे। उन्होंने इस दुनिया को दिखाया और पिताजी ने जो संस्कार दिए, 7 उंगली पकड़ के चलना, एक एक चीज को समझाना। और हर क्षेत्र में, मैं राजभाषा अधिकारी हूँ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो वहाँ 20 वर्ष का अनुभव है सर। मुंबई भी ट्रांसफर हुआ, वहाँ का अलग अनुभव है। तो मुझे लगता है कि तनाव में, अंधकार में भी बहुत कुछ मैंने सीखा है। और अनुभव से बड़ा ना आपको कोई लर्नर नहीं है, कोई नहीं सिखा सकता। पुस्तकें और अनुभव, ये 2 चीज ऐसी हैं, इनका साथ कभी मत छोड़िए। सारी दुनिया साथ छोड़ देगी, पर किताबें, जो ज्ञान आपने इस बुद्धि में समा लिया, वो अलग बात है। कुछ विक्षिप्त अवस्था में चले जाएं हम, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाएं, तो ये सब निकल जाता है। अदरवाइज जो ज्ञान हमने पुस्तकों से अर्जित किया वो, और जो आपके एक्सपीरियंस हैं, जो चीजें माँ बाप, दोस्त, सहेलियां कोई नहीं सिखा पाते, वो एक्सपीरियंस सिखाते हैं। तो मैंने तो सर बहुत कुछ सीखा। मैं गुरु को एक दोहा समर्पित करती हूँ, फिर मैं एक कविता अपनी पढ़ूंगी कि गुरु बिना तो गति नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरु बिना तो
गति नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरु के चरण वंदन से मिले सदा सम्मान, ओ बंधु मिले सदा सम्मान। तो उन गुरु को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से मैं हूँ, हम सब हैं, ये सृष्टि है, हमारा अस्तित्व है। और सर आपने बात कही कि जो हम कर्म करते हैं, जैसे आप में कुछ ऐसा होना चाहिए कि नदियां भी खिंची चली आती हैं। तो मैंने एक सर कविता लिखी जो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। एक हिंदी में एक शब्द होता है छिद्रान्वेषी, मतलब आप उंगली उस पे उठा रहे हैं, 5 उंगलियां मेरी खुद की तरफ है, पहले मैं अपने भीतर झांकूं कि मैं क्या हूँ, मैं दूसरे पे पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो उनको सर, जिन लोगों ने भी मुझे जीवन में क्रिटिसाइज किया, मुझे लेट डाउन किया, या कोई भी दुख के ऐसे पल दिए, उससे मैं और ऊर्जान्वित हुई और निखर के आई। तो मैंने उनको अपनी ये कविता समर्पित की है। सुनिएगा सर, हल्का सा आपको इसमें व्यंग्य और सटायर भी मिलेगा, शायद मेरे मन की बात आप सब तक पहुंचे। और कहीं ना कहीं हम सब इस पीड़ा से आहत होते हैं। वो शब्द है, आभार तुम्हारा मित्रों, ये शीर्षक है सर, आभार तुम्हारा मित्रों। आभार, आभार उन सभी जलकुकड़ों का जिन्होंने हमेशा मुझे चर्चा में बनाए रखा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की टेबल, दफ्तर के बंद कैबिन्स, फाइलों की बंद नोट शीट्स, मोबाइल कॉल्स और चाय की चुस्कियों में मुझे जीवित रखा। आभार, आभार उन सभी जलकुकड़ों का जिन्होंने हमेशा मुझे चर्चा में बनाए रखा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की टेबल, दफ्तर के बंद कैबिन्स, फाइलों की बंद नोट शीट्स, मोबाइल कॉल्स और चाय की चुस्कियों में मुझे जीवित रखा। वरना कौन किसे कब कहाँ जगह देता है, याद रखता है आजकल? वरना कौन किसे कब कहाँ जगह देता है, याद रखता है आजकल? इतना समय भी नहीं किसी के पास, किसी को याद किया जाए बारहा। आभार, आभार कि तुमने गाहे बगाहे जाने अनजाने मेरी राह में रोड़े अटकाए। आभार, आभार कि तुमने गाहे बगाहे जाने अनजाने मेरी राह में रोड़े अटकाए। कीचड़ फैलाया और मुझे कमल सा खिलाया, कीचड़ फैलाया और मुझे कमल सा खिलाया। आभार, आभार कि तुम जलते रहे, पैदा करते रहे रुकावटें लगातार, पर मैंने भी कहाँ मानी हार, पर मैंने भी कहाँ मानी हार। बस ढिठाई के साथ डटी रही और जो चाहा वो पाया हर बार, और जो चाहा वो पाया हर बार। तुम्हारे चाहने से ही सब नहीं होता, तुम्हारे चाहने से ही सब नहीं होता, और ना होगा इस दुनिया में। फिल्म तो हम सब की पहले से ही तैयार है, फिल्म तो हम सब की पहले से ही तैयार है। बस जुटे हैं हम सभी अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए देखने में। मेरा मानना है कि ईश्वर ने हम सबकी फिल्म बना रखी है, हम केवल देख रहे हैं। और आगे मैं लिखती हूँ कि तुम कोई खुदा नहीं। ऐसे लोग जो आपको ये सब चीजें गिफ्ट देते हैं ना, उनके लिए मैंने लिखा कि तुम कोई खुदा नहीं, एक नाम ही तो हो। तुम कोई खुदा नहीं, एक नाम ही तो हो, या फिर कोई एक पद मात्र, वो भी घिनौने षड्यंत्रों दुष्ट चालों का, उठा पटक शतरंज की बिसात का। जबरन मठाधीश बन बैठी गुटबाजी घेराबंदी की घिनौनी सोच का। जबरन मठाधीश बन बैठी गुटबाजी और घेराबंदी की घिनौनी सोच का। अब ये अंतिम पंक्तियां हैं कि मेरा क्या जवाब है उन सभी के प्रति जो उन्होंने मुझे ये उपहार दिए कि तुम्हारे कर्तव्य तुम्हें मुबारक, तुम्हारे कर्तव्य तुम्हें मुबारक। मेरी चाल, मेरा अंदाज, मेरा जायका, मेरी पहचान, मेरा स्वाभिमान। मेरी चाल, मेरा अंदाज, मेरा जायका, मेरी पहचान, मेरा स्वाभिमान। फिर भी इन सब के बीच भी आभार, आभार, आभार तुम्हारा मित्रों, साभार तुम्हारा मित्रों, जिन्होंने मुझे रचनात्मक बनाया, अपनी कमियों पर पार पाना सिखाया, जिन्होंने
मुझे रचनात्मक बनाया, अपनी कमियों पर पार पाना सिखाया, हर क्षेत्र में कुछ अभिनव कर जाने का जज्बा जगाया, हर क्षेत्र में कुछ अभिनव कर जाने का जज्बा जगाया, सफलता को प्राप्त कर शिखर तक ले जाया। अनवरत यात्रा अभी जारी है। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि शिखर पर कभी नहीं होता, मंजिलें आती रहती हैं, क्योंकि जीवन बहुत अनवरत है और ये यात्राएं हैं सब। तो मैंने लिखा, बस अंतिम पंक्तियां हैं, अनवरत यात्रा अभी जारी है, मेरी ये जिंदगी दिल से, मेरी ये जिंदगी दिल से आप सभी की आभारी है, जिन्होंने मुझ में ये एहसास भरा कि मैं भी रचना धर्मी हूँ, सृजन क्षम हूँ मैं, सृष्टि रचना का एक कण मैं भी हूँ, सृष्टि रचना का एक कण मैं भी हूँ, इसलिए आभार आभार आभार, साभार तुम्हारा मित्रों, साभार तुम्हारा मित्रों। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसका मैं किस अंदाज में आपको अपने भाव प्रकट करूं संगीता जी, बस एक इसका सप्लीमेंट मैं सुना देता हूं ताकि स्वागत है सर, क्या बात है, इसका क्या बात सप्लीमेंट सुना देता हूं तो 1+1 और यश भाई और 1111 हो जाएंगे चारों मिलकर। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है सर, अभिनंदन है सर। ये मैंने सप्लीमेंट वर्ड ये यूज किया कि 50 साल की उम्र जब इंसान की पहुंचने लगे तो उसको सप्लीमेंट की बड़ी जरूरत पड़ती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हम सब पब्लिक फिगर हैं और हमारे चाहने वाले हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं, हमारे चाहने वाले हमेशा हमें मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, उम्मीदों से भरा, तो हमें अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि खाने के साथ सप्लीमेंट भी बहुत जरूरी है। इसकी चर्चा कभी करेंगे जब मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये सप्लीमेंट आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जो आपने बोला है आपके साथ ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। जी जी, स्वागत है सर। शुक्रिया जिंदगी। वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया जिंदगी, मन मिल गए सर। जी जी, मन मिल गए, बिल्कुल। शुक्रिया जिंदगी मेरे ऊपर नफरत के अंगार बरसाने का, और यही मौका है तुम्हारे ऊपर प्यार दिखाने का। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया जिंदगी मेरे ऊपर नफरत के अंगार बरसाने का, और यही मौका है मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार दिखाने का। शुक्रिया जिंदगी मेरी राहों में कांटे बिछाने का, और दिया है फिर एक बार मौका उन पर फूलों की सेज सजाने का। क्या बात है, वाह वाह। शुक्रिया जिंदगी मेरी राहों में कांटे बिछाने का, और दिया है फिर एक बार मौका उन पर फूलों की सेज सजाने का। अगली पंक्ति सुनिएगा ध्यान से, और आज गम में आंसू भी निकल आए तो क्या है। वाह। और आज गम में आंसू भी निकल आए तो क्या है, बहुत दिन के बाद वक्त मिला है दिल के बोझ को हल्का कराने का। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज गम में आंसू भी निकल आए तो क्या है, बहुत दिन के बाद वक्त मिला है दिल के बोझ को हल्का कराने का। अगली पंक्ति है, मैं जानता हूं तुम मेरे जज्बातों से खेले जा रही हो। वाह। कभी कभी जैसा कि आपने अपनी कविता में कहा, लोग आपके साथ खेलते हैं, चाय पीने के दौरान खेलते हैं, खाने, आपने अभी कहा, उसी का एक्सटेंशन वर्जन है बस ये। जी मैं जानता हूँ तुम मेरे जज्बातों से खेले जा रही हो, और उन्हें सांप की तरह डसती जा रही हो। क्या बात। मैं जानता हूँ तुम मेरे जज्बातों से खेले जा रही हो, और उन्हें सांप की तरह डसती जा रही हो, पर अजीब सा नशा है तुम्हारे जहर में जमाने का। क्या बात है। अजीब सा नशा है तुम्हारे जहर में जमाने का, इसलिए मैंने भी कसम खाई है इस नफरत के सांप को और भी दूध पिलाने का। वाह वाह, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने भी कसम खाई है इस नफरत के सांप को और भी दूध पिलाने का। ये सफर लंबा है, थक मत जाना, जब भी मौका मिले मुझे बताना, मेरे कंधे इंतजार करेंगे तुम्हारे बोझ को उठाने का। वाह। ये सफर लंबा है, थक मत जाना, जब भी मौका मिले मुझे बताना, मेरे कंधे इंतजार करेंगे तुम्हारी बोझ को उठाने का। एक वक्त आएगा जब हम बिछड़ने लगेंगे, अंतिम पंक्ति है, एक वक्त आएगा जब हम बिछड़ने लगेंगे, उस दिन तुम अपना वास्तविक रूप लेकर मेरे सामने आओगी और मेरी मौत बनकर खड़ी हो जाओगी, पर वहां भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं खुद ही रास्ता बता दूंगा अपनी कब्र तक जाने का। क्या बात है, वाह वाह वाह। शुक्रिया जिंदगी मेरे ऊपर नफरत के अंगार बरसाने का,
यही वाह मौका वाह वाह, है क्या बात। मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार दिखाने का। बहुत बढ़िया तो सर, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है सर ये आभार ज्ञापन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जी लोग तो हमें मटेरियल देते हैं कि हम उर्वर जी बने। और उर्वर अपनी जी अपनी जी जी फील्ड जी में, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, मैं कविताएं लिखती हूँ, तो मुझे कविताओं के विषय मिलते हैं इन लोगों से, और जी आपको जी जी अपनी जी चर्चाओं के। बहुत अच्छा सर, बहुत जी जी बढ़िया जी कविता। जी 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 तो जैसे कि आशा से भरा जीवन, आज हम जी। इसी विषय पर एकत्रित हुए यहाँ पे। तो एक मोटिवेशनल कविता आप सभी के समक्ष मैं पुनः पेश करना चाहता हूँ हाँ स्वागत कि जी है, हाँ जी स्वागत। हाँ जी, हमें एक्चुअली दरअसल हम क्या करते हैं, अपने देखते हैं कि सामने वाला सब जागे हुए हैं, दुनिया में कोई सोया हुआ नहीं है, लेकिन हम उसको देखते सो जाते हैं। सो जाने का मतलब हम कुछ करते नहीं हैं, हम उससे बुरी चीजों से प्रेरित हो जाते हैं, और फिर हम अपना जीवन वो कर लेते हैं। तो मैं उस पे कविता सभी के समझ पेश करता हूँ कि दुनिया जाग रही तू सोता रहे, दुनिया जाग रही तू सोता वाह, रहे, अपनी किस्मत को लेके रोता रहे। कि दुनिया जाग रही तू सोता अच्छा, तो रहे, सोता अपनी रहे। किस्मत को अच्छा है, लेके रोता रहे। जी बहुत दिनों बहुत तक बढ़िया। समय तो गवाया है, उठ मेहनत कर, यही सही समय आया है। हौसला है तेरे अंदर कुछ कर दिखाने का, छोटी हो या बड़ी हर मंजिल को पाने का। रख कदम लक्ष्य पर और अपने सपनों को पूरा करता रहे। दुनिया जाग रही तू सोता रहे, अपनी किस्मत को लेकर रोता रहे। आखिर तेरे लिए भी आखिर तेरे लिए भी उस रब के पास कोई जुगाड़ है। विश्वास रख मन में, हर मंजिल तेरे पास है। विश्वास रख मन में, हर मंजिल तेरे पास है। अपनी असफलताओं के आंसुओं को अपनी असफलताओं के आंसुओं को तू पानी से धोता रहे, और दुनिया जाग रही तू सोता रहे, अपनी किस्मत को लेके रोता रहे। कि दुनिया जाग रही तू सोता रहे, अपनी किस्मत को बहुत लेके बढ़िया, रोता रहे। बहुत बहुत सुंदर बहुत कविता। धन्यवाद। यश भाई, सुलेखा मैं जी, सप्लीमेंट हाँ नहीं, जी सर, सुलेखा तुम बीच में आना चाहोगी तो आ जाओ एक बार, क्योंकि मैंने एक सप्लीमेंट मेरे पास था, यश भाई के शान में एक हाँ सप्लीमेंट स्वागत है था। जी 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 क्योंकि लक्ष्य की बात इन्होंने उठाई थी, और हम उम्मीदों और आशाओं से भरा जीवन क्यों जरूरी है इस पर चर्चा जी कर जी रहे हैं। तो ये जी जी, लक्ष्य स्वागत से है सर। रिलेटेड ये कविता है, तो ध्यान दें जरा इस पर कि जी कई जी बार मैंने योजना बनाई है लक्ष्य को पाने की। कई बार मैंने योजना बनाई है लक्ष्य को पाने की, मगर पा ना सका, बल्कि लक्ष्य ने ही मुझे पा लिया। क्या बात है, वाह वाह। कई बार मैंने बहुत योजना बढ़िया। बनाई है लक्ष्य को पाने की, मगर पा ना सका, बल्कि लक्ष्य ने ही मुझे पा लिया। अब आगे ध्यान दें मैंने कैसे इसमें अलाइनमेंट बैठाई है। कभी सोचा ना था कि लक्ष्य का भी लक्ष्य होगा, और जैसे मैं बेकरार हूं वैसे वो भी बेकरार होगा, और उसे भी अपने लक्ष्य को पाने का इंतजार होगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं एक बार आपके सामने फिर से इसको रख रहा हूँ। जी कभी जी, सोचा बिल्कुल ना था कि लक्ष्य का भी लक्ष्य होगा, जैसे मैं बेकरार हूं वैसे वह भी बेकरार होगा, उसे भी अपने लक्ष्य को पाने का इंतजार होगा। उस दिन समझ में आया कि जिंदगी को दो तरीके से जिया जा सकता है, एक लक्ष्य की तरफ जाने की, दूसरा लक्ष्य को अपने पीछे बुलाने की। क्या बात है, क्या बात, वाह। एक लक्ष्य की तरफ जाने की, दूसरा लक्ष्य को अपने पीछे बुलाने की। अब इसमें तरीका बताया है कैसे लक्ष्य आपके पीछे आएगा। अगली पंक्ति में तरीका है, जैसे फूल खिला तो भंवरे आए। जी, देखिए फूल जब खिलता है तो भंवरे अपने आप पहुंच जाते हैं, फूल कोई एडवर्टाइज नहीं करता बात है, ठीक क्या है। बात है। जैसे फूल खिला तो भंवरे आए, मोहम्मद चले तो बदली छाई। पैगंबर, कुरान शरीफ में कहावत है कि पैगंबर मोहम्मद जहां जहां से गुजरते थे तो बदली छा जाती थी, इतना उनका रुतबा, इनका औरा हुआ। जैसे फूल खिले तो भंवरे आए, मोहम्मद चले तो बदली छाई, दीप जले जब तानसेन ने संगीत की धारा बहाई। और ध्यान दीजिएगा, पशु तक भागे जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पशु तक भागे जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई। अंतिम लाइन है, जिस दिन तुम अपनी क्षमता के बीज को फूलों की तरह खिला देते हो, अपने भीतर से खुद को जगा देते हो, उस दिन लक्ष्य की तरफ जाने की जरूरत नहीं, लक्ष्य को अपने पीछे बुला लेते। आपकी शान में यश भाई, ये आपकी शान में। तो आशा से भरा व्यक्ति जो होता है उसके पीछे लक्ष्य अपने आप ही आ जाता है। सुलेखा तुम कुछ कहो, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि हम तो
बात करते रहेंगे, सर, ये कवियों एक का ऐसी बात प्रॉब्लम है। सुलेखा सर, जी एक स्वागत बात है मैं आपका, कहना आप चाहूंगा कहिए। जी कि जिसमें आत्मविश्वास होता है सर, जैसे जी। कि आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आपसे मुझे प्रेरणा मिलती है, संगीता मैम हैं, सुलेखा दी हैं। एक बात यह है कि समय दो, समय दो, समय दो, समय दो, समय आने पर तुम्हारा समय बदल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटीफुल। बस तुम बहुत निरंतर अच्छा, अपने पथ पे चलते चलो, बहुत अच्छा, भगवान एक दिन तुम्हारा भी नसीब लाएगा। बहुत बस अच्छा, समय दो, समय दो, समय तुम्हारा समय आने पे बदल जाएगा। बहुत अच्छा, वाह वाह बहुत वाह। अच्छा। और एक बात मुझे याद आ रही है, सुलेखा जी ने कहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैम ने मुझे मंच दिया और हौसला दिया। सुलेखा जी, जी, हम सभी में कोई भी इस दुनिया में ऐसा मतलब ऐसी शुद्ध आत्मा, हम सभी मनुष्य बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कुछ ना हो। सभी में बहुत कुछ है। ईश्वर हमारे माता-पिता हैं, वो अपने किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं कर सकते कि उसे कुछ दे के ना इस धरती पर भेजें। जी, आपके भीतर बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसको अभी देखिए कैसे खाद, गारा, पानी, सूरज की किरणें मिलने से आप कैसे फल फूल रही हैं। तो एक बस आपको ज़रा-सा वो कहते हैं ना सर, पीठ पे एक हाथ मिलना चाहिए कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू बढ़। तो सुलेखा जी बहुत अच्छा कर रही हैं सर। और उनका जो पहला एक उन्होंने गोष्ठी की थी, ज़ूम पे की थी हमने, और यश हाँ। हमारे साथ लगातार बड़ी मेहनत करते हैं। ये बहुत ऊर्जान्वित बच्चा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बैनर बनाना, ये सब सर टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कहा मैं भी वैसी ही हूँ। हम लोगों को टेक्नोलॉजी का इतना हम लोग फ्रेंडली नहीं है, तो यश बैनर बनाना, सारे लिंक्स बनाना, एवरीथिंग डन बाय हिमसेल्फ, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सुलेखा जी कभी भी ये मत सोचिए कि आपके भीतर कुछ नहीं है, आप ऐसे ही नहीं, बहुत कुछ है। बस हमें क्या होता है, अपनी चीज़ों को खुद से पहचानना होता है और उस पे काम करना होता है, उसको समय देना है। जैसे मैं बहुत सारे फील्ड में काम करती हूँ सर, तो मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि संगीता जी एक ही चीज़ में नाम कमाइए, इतने सारी जगह में पैर रखकर। तो मुझे लगता है सर, भगवान ने जन्म भी तो एक ही दिया है। अब पता नहीं कब प्राण पखेरु हो जाएँ, तो मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो मैं गाना भी गाती हूँ, मैं डांस भी करती हूँ। मैं 20 साल से राजभाषा अधिकारी के रूप में काम कर रही हूँ। वो तो मेरी रोज़ी-रोटी है, मेरा घर का चूल्हा जलता है, तो वो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है। मेरा परिवार मेरी प्राथमिकता है। उससे जो सर समय मैं चुराती हूँ, बचाती हूँ, उसको मैंने हस्बैंड से परमिशन लेकर उनको कह के कि शनिवार, इतवार मेरे हैं। अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी। मैं ऑफिस के लिए भी एनर्जी इन 2 दिनों में जनरेट करती हूँ सर अपने भीतर, ये क्रिएटिव प्रोग्राम्स करके। और आज के इस पूरी संकल्पना के लिए सुलेखा जी और यश जी को बहुत-बहुत साधुवाद और विशेष आभार मैं 10 न्यूज़ का करूँगी। और ये हमारे जो माली सर हैं, गजानन श्री माली सर, लगातार सर हम उनको जो भी चीज़ कहते हैं कि सर काव्य सृजन महिला मंच ये करना चाहता है, हमेशा उनका फुल ऑन सपोर्ट रहता है। संगीता जी आप करिए जो करना है, मैं आपके साथ हूँ। और सुनीता माली जी हैं हमारे साथ। तो सर मुझे लगता है, मैं हमेशा कहती हूँ, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज़। अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, एंड कलेक्टिव एफर्ट्स ऑलवेज काउंट। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, कई बार कई मंचों से कह चुकी हूँ कि सामूहिक प्रयास ही सार्थक होते हैं। और सुलेखा जी हैं, यश जी हैं, आज सर आप भी आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सब ने मिलकर कितनी यादगार शाम आज बनाई। ये सब ईश्वर ने पहले से तय किया हुआ था कि आदरणीय राजेश अग्रवाल जी आएँगे, हमें बहुत कुछ आज सीख के जाना है। और सुलेखा जी मैं चाहूँगी आप भी प्लीज़ ज़रूर अपनी कोई एक रचना पढ़िए, ताकि ये समा बंधा रहे, और आनंद आ रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है कार्यक्रम। सुलेखा जी स्वागत है आपका। सर मैं डॉक्टर संगीता मैम अधिकारी जी, मैं आपका और राजेश अग्रवाल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी पे 4 पंक्तियां आप दोनों को समर्पित करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा। किसी की दुआ अक्सर काम कर जाती है, सरसराती धूप में मेरे लिए छांव बन जाती है। बिखरे होते हैं जब राह में कांटे मेरे, बिखरे होते हैं जब राहों में कांटे मेरे, ना जाने किसकी रहम की नजर मेरे लिए टाट का काम कर जाती है।
क्या मेरे लिए बात है, क्या गाना बात, सुपर सुपर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुपर सुनीता जी। सुपर। तो सर आज मैं बोलने से ज्यादा सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जो आपको जिन दोनों को सुन लिया तो मेरे लिए आज गंगा नहा लिए। अरे तो सर आज मैं फिर से ये चाहूंगी कि जितना आपको सुनेंगे उतना हम पाएंगे, तो ये तो मौका हम नहीं खोना चाहते। अभी जी सर, स्वागत है अभी आपका। डॉक्टर संगीता जी ने बात कही कि एक ही जिंदगी मिली है, तो संगीता जी पता है कितनी अच्छी बात आपने कही। मैं कभी कभी ये विजुअलाइज करता हूँ कि ईश्वर से मेरी वार्तालाप चल रही है, ऐसा मेरे को वाह, विजन्स आते हैं, विजन क्या बात है, क्या बात है। और वार्तालाप में ईश्वर से जब भी मुलाकात होगी तो वो एक ही प्रश्न पूछेगा, जितनी क्षमता दी थी उसको निचोड़ के आए या नहीं आए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना आपको दिया था क्षमता उतना वो आप कहें, अगर हम कहेंगे जी निचोड़ के नहीं आए तो बोले जाइए, वापस जाइए, वापस फिर जाओ। लौटिएगा जब तक पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वापस बहुत अच्छी तो बात आपने कही, बहुत आपने बढ़िया। सही कहा कि एकदम इस पृथ्वी पर पूरे अपने आप को निचोड़ के जाना है ताकि कोई कसक ना रह जाए, ठीक है बिल्कुल ना, सर। ताकि कोई बिल्कुल। कसक ना रह जाए। और इसी से मिलती जुलती एक कविता है, मैं आपको क्या सुनाता बात, हूँ, है ना, स्वागत मजा आ है सर, जाएगा आपको। बिल्कुल कि स्वागत है सर। एक मुलाकात मौत के साथ, अरे वाह, क्या बात, स्वागत एक है सर। मुलाकात मौत के साथ। अचानक वो आकर खड़ी हो गई और कहा चलो, अचानक वो आकर खड़ी हो गई और कहा चलो। मैंने कहा नहीं, थोड़ा वक्त दो। अचानक वो आकर खड़ी हो गई और कहा चलो। मैंने कहा नहीं, थोड़ा वक्त दो। उसने कहा हमारे यहाँ वक्त नहीं दिया जाता है, बस वक्त पे काम किया जाता है। क्या बात, क्या बात। क्या बात। हमारे यहाँ वक्त नहीं दिया जाता है, बस वक्त पे काम किया जाता है। तुमने हमेशा, हमारे यहाँ वक्त नहीं दिया जाता है, हम वक्त पे काम किया जाता है। मैंने कहा अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था, बहुत से अरमानों की मंजिलों पर चढ़ना था। उन मंजिलों पर चढ़ने की योजना बना ही रहा था। कैसे असफलताओं से बचूं, इसी सोच में समय लगा रहा था। बस काम शुरू करने वाला था कि तुम आ गई और मेरी मौत बन के छा गई। थोड़ी लंबी है। काम शुरू करने ही वाला था कि तुम आ गई और मेरी मौत बनकर छा गई। अब देखिए मौत क्या कहती है। उसने कहा हमारा काम करने का तरीका अलग है, हमारे यहाँ समय नहीं दिया जाता है बल्कि समय पर काम किया जाता है। इसलिए चलो बहुत बढ़िया। हमें अपना काम करने दो, तुम्हारा मन मचले तो मचलने दो। तुम्हें ले जाने का समय तभी तय हो गया था जब तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। बहुत अच्छा, बहुत तुम्हें अच्छा। ले जाने का समय तभी तय हो गया था जब तुमने पृथ्वी पे जन्म लिया था। तू जिंदगी नहीं जी पाया तो हम क्या करें, तू ही जिम्मेदार है, क्योंकि तेरे पास जिंदगी को जीने के सारे औजार हैं। वाह वाह, सही बात। क्या बात। तेरे पास जिंदगी को जीने के सारे औजार हैं। अब वापस चल, अब वापस चल, उन औजारों पर ठप्पा लगा देंगे। जैसा गया था वैसा ही आ गया, अपना समय सिर्फ सोचने में बिता गया। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। जैसा गया था वैसा ही आ गया, वैसे ही आ अपना गया। समय अब सोचने में बिता गया। अब लास्ट की 3-4 लाइन है। दोस्तों जी ये सर। मौत की घड़ी है जो टिक 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 करते हुए हमसे मिलने के लिए चल पड़ी है। इससे पहले कि वो हमें ले जाए, आइए जिंदगी को पूरी तरह जिया जाए। चाहे फिर जिंदगी में सफलता या सफलता लाए, पर इसका गम हमें क्यों सताए। और जब मौत आए तो उसको गले लगाया जाए और कान में धीरे से कहा जाए, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, तूने आने में देर कर दी। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। आखिरी पंक्तियों में तो पूरा अपने हाले बयां, क्या बात है, वाह। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था तू। तो आपने तू बड़ा नहीं अच्छा, वो ये आपकी प्रेरणा है और यश भाई की ये कविता है कि आपने कहा कि मैं पूरा जीवन जीना चाहती हूँ। तो यही है जीवन का नियम। आशाओं से भरा जीवन का मतलब है कि अगर आप इन चक्करों में रह गए कि जी मेरे साथ ये सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे इसका सपोर्ट नहीं मिला, आपकी जिंदगी आपकी अपनी है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल जिंदगी की जिम्मेवारी आपकी अपनी है, जवाबदेही आपकी अपनी है। मैं डॉक्टर संगीता, हम लोग कार्यक्रम करते हैं रिश्तों को कैसे ठीक करें, तो लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ 4 तरीके हैं रिश्तों को ठीक करने के। या तो स्वीकार करें, या सुधार करें, या तो स्वीकार करें या सुधार करें, ठीक है, क्या या बात, तिरस्कार करें।
तिरस्कार, बिल्कुल सर। मुझे बहुत अच्छी बात आपने कही सर, क्योंकि है ना? बीच का हाँ। कोई रास्ता नहीं होता, मैं भी ये मानती हूँ, आइदर दिस वे और दैट वे। तो आपको देखिए 3-4 तरीके हैं, लेकिन अगर आप लटके रहेंगे रिश्तों में कि इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, इसकी वजह से नहीं कर पाया, तो ऊपर वाला यही कहेगा आपको निर्णय लेने की शक्ति मैंने दी थी, आपको मैंने इन कविताओं के माध्यम से समझने की शक्ति दी। अब ऊपर वाला सीधा तो आता नहीं है ना, इस तरह की संगोष्ठी के द्वारा आता है, आप जैसे लोगों के द्वारा आता है। और फिर भी कोई व्यक्ति निर्णय ना ले और जिंदगी को बेटर ना बनाए, तो मैं हर दिन सुबह व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजता हूँ कोटेशन के। तो मेरा कल का मैसेज ये है कि 365 पन्नों की किताब खाली पड़ी है, कल से जो चाहे लिखना शुरू कर दो। क्या बात है, क्या बात है। 365 पन्नों की किताब खाली है, कल से जो चाहे लिखना शुरू कर दो। इसी वक्त निर्णय लो कि आने वाले जीवन मुझे कैसा जीना है, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहे, मेरा मूड कैसा रहे, मेरा जीवन कैसा रहे, मैं किसको अपने ड्राइंग रूम में लाऊं, मैं किसको अपने डाइनिंग रूम में लाऊं, मैं किसको अपने बेडरूम में लाऊं, मैं किसको अपना दोस्त बनाऊं और किससे दोस्ताना रूप रखूं। सभी व्यक्ति दोस्त के लायक नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी व्यक्ति दोस्त के लायक नहीं है। मैं एक संगोष्ठी में था संगीता जी, और उसमें कवि ने क्या अच्छी व्याख्या की दोस्त की, जहां दो सत्य मिलते हैं वहीं दोस्ती होती है। जी जी, कितनी सुंदर व्याख्या सर। सर आपने दोस्तों की बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अपना लिखा एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि जो भी कुछ मिलता है ना सर, वो दोस्त ही देते हैं। इतने प्यारे होते हैं ना दोस्त, इतने कृपालु होते हैं कि देते ही चले जाते हैं दनादन। जरूरी नहीं है वो अच्छा दे, बुरा भी देते हैं तो उसमें भी अच्छाई होती है। तो मैंने सर लिखा था कि गैरों को जा जाकर क्यों हाले दिल सुनाए, गैरों को जा जाकर क्यों हाले दिल सुनाए, और अपनों से मिला दर्द जो उसको कहाँ छिपाए, और गैर क्या जाने कहाँ तकलीफ होती है, गैर क्या जाने कहाँ तकलीफ होती है, अपनों को ही पता ये नब्ज जहाँ होती है, अपनों को ही पता है नब्ज जहाँ। तो सर जो जैसे विभीषण ने रावण की लंका, सोने की लंका में लंका लगा दी थी, ऐसे ही जो बहुत क्लोज होते हैं ना, उनको पता होता है कि इसको यहाँ प्रहार करने से दर्द होगा, संगीता को यहाँ तकलीफ देनी है, वहां पे वार करो तो वो परेशान होगी। उनकी परेशानी से, जैसे यश ने कहा कि मूर्ति को जब हम करते हैं तो पत्थरों की, उसकी छेनी की भी मार सहनी पड़ती है। तो उसी चीज से मैं रिलेट कर रही हूँ इसको, कि कोई आपको दुख दे, कष्ट दे, वार करे, उनको आप ऐसे लीजिए कि आप एक मूर्तिकार की कोई बहुत अप्रतिम, अतुलनीय रचना बनते जा रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं उसके लिए। तो सर बहुत सारी चीजें जो पापा भी नहीं सिखा पाए मुझे, मम्मी ने नहीं सिखाई, मेरा बचपन थोड़ा अभावों में रहा, माताजी डिप्रेशन में थी, तो 2 छोटे भाइयों को संभाला। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि उम्र से पहले ही सर मैच्योरिटी आ गई। और जब मैं छोटी थी तब भी मेरी उम्र से 10-15 साल बड़े लोग मेरे दोस्त होते थे। तो लोग मुझे कहते थे कि यार तू अपनी एज ग्रुप के लोगों से फ्रेंडशिप क्यों नहीं करती। मैंने कहा मेरा माइंडसेट बैठता ही नहीं है उनके साथ। तो आज भी वही हालत है सर। मैं 42-43 साल की हूँ और 60 साल की, 70 साल के लोग मेरे दोस्त हैं, और मुझे फक्र है उन पर कि वो सब मेरी फ्रेंड लिस्ट में है। तो बहुत सारी मेरी स्कूल कॉलेज की प्रिंसिपल भी आज मैं भी आपके दोस्त की लिस्ट में शामिल हो गया। मैं 50 में हूँ अभी इस वक्त। बहुत अच्छा सर, बड़े भाई के रूप में आपसे मुखातिब हुई हूँ, आज आप मिले हैं। तो ये ईश्वर करे कि सुलेखा जी के माध्यम से हमारा ये बॉन्डिंग ऐसे ही बना रहे, और बहुत कुछ सीखेंगे साथ में, बहुत कुछ करेंगे। तो मैं सर एक अपनी छोटी सी कविता सुना देती हूँ, अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल मैं चाहूंगा ये 6:30 पे मैं चाहूंगा कि हम अगर लास्ट 6:30 पे ले ले। एक कार्यक्रम और भी है हमारा जूम पे, तो आपकी कविता सेंड करना चाहूंगा। ओके जी सर। ये सर एक मेरी पुस्तक है, अपनी अपनी हिस्सेदारी, जो 2015 में हिंदी अकादमी दिल्ली से आई थी, और विश्व पुस्तक मेले में इसका लोकार्पण हुआ। तो मैं छोटी ही कवि जी सर। तो सर मैं लोगों को अपने अनुभव से एक बात जरूर इस पटल से कहना चाहूंगी, मैं हर मंच से कहती हूँ, जो भी इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, मैं कहती हूँ अगर मेरे जैसा इंसान पीएचडी कर सकता है, कुछ थोड़ा बहुत भी काम कर सकता है, तो एनीबडी कैन डू इट इन दिस वर्ल्ड, एनीबडी। क्योंकि सर मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, मेरे घर के हालात जैसे थे मैं यहाँ बताना भी नहीं चाहती, पर मुझे उन पे फक्र है
मेरा बचपन ऐसा था, मुझे उस पे गौरव है, उस पे ऊर्जा मिलती है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था सर मैं कभी किसी इतने रिनॉन्ड प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में इस पद पर आऊंगी या कभी मेरी कोई किताब छपेगी। आई नेवर एवर ड्रीम्ड इन मतलब। और सर एक बात और, मैं सपने ही नहीं देखती, मैं ना सपने नहीं देखती कभी। मैं अक्सर अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ, यार मुझे सपने नहीं आते, क्योंकि मैं ना सर पूरा दिन जो काम करने होते हैं उनको जीती हूँ हर पल। अब मुझे ये कॉल करना है, अब मुझे ये काम करना है, मुझे ये तैयार करना है। तो मेरी किताब आई, मेरा कोई साहित्यिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे तो किसी पीढ़ी में कोई किसी ने कविता नहीं लिखी। जब पहली कविता लिखी तो पिताजी ने कहा कि तू कहाँ से कवित्री आ गई हमारे घर में। तो ये मेरी एक जर्नी है सर। और उसके बाद माता पिता, दादा दादी और पितरों के आशीर्वाद से पुस्तक आई। थोड़ा बहुत सर बस ये यात्रा जारी है, थोड़ा बहुत कुछ लिख पढ़ लेती हूँ। मेरे परिचय की सर एक कविता है जिसे मैं अक्सर कहती हूँ, वो सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी है सर, सुनिएगा। मैं भी आदतन ढीठ हूँ, इसका सर शीर्षक है, मैं भी आदतन ढीठ हूँ। जो लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं और सपने दिखाते हैं कि मैडम हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि सब्ज बाग दिखाकर भ्रमित करने वालों, सब्ज बाग दिखाकर भ्रमित करने वालों, क्यों बांधते हो उम्मीदें तोड़ने के लिए। सब्ज बाग दिखाकर भ्रमित करने वालों, क्यों बांधते हो उम्मीदें तोड़ने के लिए, और उड़ा ले जाते हो सारे सपने हमारी आंखों से पल भर में। उड़ा ले जाते हो सारे सपने हमारी आंखों से पल भर में, पर मैं भी आदतन ढीठ हूँ, पर मैं भी आदतन ढीठ हूँ। मैं भी इन्हीं बचे बिखरे बुरादों को संगवा रखूंगी नींव, उस पर खड़ी करूंगी एक इमारत सपनों की, जिन्हें बिखेरने अब कोई नहीं आएगा, जिन्हें बिखेरने अब कोई नहीं पाएगा, जिन्हें बिखेरने अब कोई नहीं पाएगा। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ ये भी संदेश है कि सपने किसी के, जैसे सर ने भी कहा कि हम क्यों किसी पे डिपेंड रहे, अपने आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे सपनों को तोड़ के तो दिखा दे, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। तो अंतिम पंक्ति में मैंने यही कहा कि सपने बिखेरने कोई नहीं पाएगा। अब सर अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगी, कोई भी अपनी एक रचना से आप इस कार्यक्रम का समापन कीजिए। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है। और सुलेखा जी, काश आप भी कुछ कह पाती, छोटा सा कुछ एक रचना, तो वो सुलेखा जी की भी सुनेंगे सर। क्योंकि ये बिल्कुल मैम। हाँ सुलेखा बोले। आप दोनों को समर्पित, यश जी को स्वागत है। एक कविता बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। तो कभी ना मन से हारना है मुझे, आज चलते चलते। कभी ना मन से हारना है मुझे, आज चलते चलते। भले अंधेरे बहुत है, रास्ते भी है लंबे, भले अंधेरे और रास्ते भी है लंबे। माना कि चांद की रोशनी का, माना कि चांद की रोशनी का मिजाज भी आज कुछ उखड़ा उखड़ा है। क्या बात, क्या बात। कहीं तो मन में आस का दीपक जला ही आऊंगी, आज मैं चलते चलते। कहीं तो मन में आस का दीपक जला ही आऊंगी, आज मैं चलते चलते। हवा का मिजाज भी कुछ उखड़ा उखड़ा है, हवा का मिजाज भी कुछ उखड़ा उखड़ा है। चमन से भी वो चुरा लाई है, चमन से भी वो चुरा लाई है। राहों में देखो कांटे सारे, चमन से भी वो चुरा लाई है। राहों में कांटे सारे, पर हिम्मत की पादुका पहन, मैं तेरे इन कांटों को पार कर जाऊंगी। है विश्वास मेरा उस पार है फूल मेरे, है विश्वास मेरा उस पार है रास्ता मेरा, है विश्वास मेरा उस पार है मंजिल मेरी, है विश्वास मेरा उस पार है मंजिल मेरी। धन्यवाद। मैं राजेश अग्रवाल जी को दोबारा आमंत्रित करती हूँ और उन्हें कहूंगी कि ये जो हमारा कार्यक्रम है अपनी प्रेरणा से और अपनी कविता से इसका समापन किया जाए। तो मैं डॉक्टर संगीता मैम जी को धन्यवाद देती हूँ। यश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश अग्रवाल जी मैं आपसे दोबारा पुनः आमंत्रित करती हूँ और ये समापन आप कीजिए अपनी कविता और प्रेरणा के साथ।
धन्यवाद। जी सर, स्वागत है सर। ये संगीता जी, ये कविता सबसे पहली कविता है मेरी, सबसे पहली क्या वाली। बात। जी सर। मतलब जब कविता लिखने का, लेकिन लिखी तो जाती नहीं, कविता तो घटती है, आप जानती हैं, लिख के हम जी कहते हैं लिखती है। तो ये पहली घटना घटी थी, वो मैं सुना रहा हूँ आपको कि जी जी, हमने भी स्वागत है। जिंदगी के कई रंग देखे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिशों के संग देखे हैं, और जैसे जैसे मौसम बदला, लोगों के बदलते रंग देखे। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। बहुत अच्छा। जैसे जैसे मौसम बदला, लोगों के बदलते रंग देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे। वाह। ये उन दिनों की बात है जब, एक्चुअली कवि जो है ना, बार बार जन्म लेता रहता है मेरे ख्याल से, जी संगीता जी। जी, हर बिल्कुल, कविता बहुत उसको अच्छा। पुनर्जन्म कराती है, हर बिल्कुल कविता उसको सर, नया बिल्कुल। जन्म देती है। अगर आप बहुत बहुत अच्छी मेरी बात। बात से सहमत हो पाएंगी बिल्कुल तो सहमत हूँ हर, सर, बिल्कुल है ना, सहमत हूँ। हर कविता बिल्कुल। उसको नया जन्म देती है। तो ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे और अपनी मायूसी का गीत लोगों के सामने गाया करते थे, और कभी कभी तो जज्बात में आंसू भी बहाया करते थे, परंतु अक्सर लोग हमारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाया करते। क्या बात। अक्सर लोग हमारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाया करते थे। अचानक जीवन ने नया मोड़ लिया। देखिए आज का जो विषय है, उम्मीदों से भरा जीवन, ये जी अंतिम सर। लाइन है। अचानक जीवन ने नया मोड़ लिया और तब से हमने अपनी परेशानियों को बताना ही छोड़ दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। अचानक जीवन ने नया मोड़ लिया और तब से हमने अपनी परेशानियों को बताना ही छोड़ दिया, और अब तो दूसरों की जिंदगी में उम्मीद का बीज बो देते हैं, और खुद को वाह अगर वाह। रोना भी पड़े, अब तो दूसरों की जिंदगी में उम्मीद का बीज बो देते हैं, और खुद को अगर रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं। क्या बात है, क्या बात। बहुत तो बढ़िया ये सर। जीवन बड़ा सरल होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सरल होना चाहिए, कि आप अपने जज्बातों को आराम से बता दें, लेकिन आगे निकल जाएं, फिर आगे निकल जाएं। मतलब यही जीवन का मकसद है, उम्मीदों से भरा जीवन। बहुत। मतलब कि बस निकलते रहे पीछे, भगवान ने आंखें आगे दी है, मतलब आगे देखते रहो, पीछे नहीं देखना है। जो घट गया वो घट गया, आगे चलते रहना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो सर। ये बहुत मेरे विचारों का एक सारांश है आज की इस चर्चा जी का। और बिल्कुल। यही सर, मैं इस कार्यक्रम को आपकी इतनी बेहतरीन अभिव्यक्ति के साथ समापन की ओर ले जाती हूँ, और क्योंकि आप अगले सेशन में भी आपका पहले से प्री शेड्यूल है प्रोग्राम, और हमारी मुंबई की भी संस्था एक कार्यक्रम कर रही है 6 से 7, वो भी था, मुझे भी वहां जाना है। तो बहुत एनर्जी है सभी। सर, इस कोरोना काल में भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण रोल है ये ऑनलाइन का, और ये जितने भी माध्यम है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, बहुत नकारात्मकता का भी समय आया, संवादहीनता भी हुई, लोगों ने बात करना बंद कर दिया। उन सभी के बावजूद भी ये 10 न्यूज चैनल, इस प्रकार के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका बहुत सार्थक योगदान है साहित्य, संस्कृति और समाज के संवर्धन में। तो आज की भी जो कार्यक्रम की रूपरेखा सुलेखा जी के मन में लगभग 1-1.5 महीने पहले ही आई, और जैसे ही उन्होंने कहा, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सुलेखा जी, ये मत कहिए कि आपकी संस्था, कहिए हमारी संस्था। जब आप बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये तो 1-1.5 साल का बेबी हो गया है, 2 साल का होने वाला है। मैंने अकेले ही इसका झंडा उठाया था लास्ट ईयर बसंत पंचमी पे, माँ शारदे के दिन पे ही, और मेरी शादी की सालगिरह भी होती है। तो मेरे पतिदेव का बहुत सपोर्ट है। मैं हमेशा हर मन से कहती हूँ, सर, कोई भी महिला और पुरुष भी, जब तक एक पुरुष को महिला का सपोर्ट नहीं होगा, एक महिला को पुरुष का नहीं होगा, वी कैन नॉट मूव अ सिंगल स्टेप फ्रॉम आवर हाउस। हम बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। और मुझे गर्व है, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पिताजी मुझे इस रूप में मिले, और मेरे पतिदेव दोनों मेरे दाएं बाएं मजबूत कंधे हैं। तो उनकी वजह से हम बढ़ रहे हैं, और सुलेखा जी भी, और जितनी भी महिलाएं हैं, यश जी भी जो कर पा रहे होंगे। अभी बच्चे हैं, अभी इनकी मम्मी है, अभी इनकी मैरिज भी होगी, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, इनकी अर्धांगिनी भी इनके मन को समझे, इनके विचारों से रूबरू हो और इनको प्रोत्साहित करें। तो मुझे लगता है हम सब लोग कलेक्टिव एफर्ट से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अंत में धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकताओं के साथ, सबसे पहले तो यश जैन जी, जो काव्य सृजन महिला मंच के सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुलेखा अग्रवाल जी, जो हमारी, जी बहुत बहुत स्वागत है यश जी, आप ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। सुलेखा अग्रवाल जी, जो
उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की अध्यक्षा हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं लगातार। आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम रही तो मुझे वो अंतिम समय में मेरे को लगता है आउट भी अभी हो गई हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है यही सब तो चुनौतियां हैं, इनसे ही तो पार पाना है। क्या हो गया, ये नेटवर्क्स की प्रॉब्लम आती रहती है। सर ने भी कहा कि शुरू में इतने चैलेंजेस आए, हम लोग 15 मिनट से बैक स्टेज वेट कर रहे थे। मेरा तो नियम है कार्यक्रम से 10 मिनट पहले आ जाती हूँ, पर कोई बात नहीं, ये सब चुनौतियां, इनका भी अपना आनंद है। इसी बहाने 2-3 बार फोन पे बात हो गई, वरना आजकल किसी को समय नहीं है। तो सुलेखा जी ने बहुत अच्छी संकल्पना रखी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनको ये भी संदेश दूंगी कि आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम करती रहें, हमेशा आपका अभिनंदन है। और सर विशेष विशेष आभार आदरणीय राजेश अग्रवाल जी का, जो अपने अति व्यस्ततम समय में से समय निकालकर सर आप आए। मैं जानती हूँ कि आपके इतने सारे प्रोग्राम्स लगातार चलते रहते हैं और वो पेड भी होते हैं, बावजूद उसके सर यहाँ पर आज बिल्कुल हमें निशुल्क सेवा दे रहे हैं। और मुझे लगता है जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे सभी को आज बहुत कुछ यहाँ से मिला होगा। तो सर आपका तो मैं तहे दिल से विशेष धन्यवाद करती हूँ, आप अपना समय निकाल के हमारी संस्था के लिए आए, बहुत कुछ आज हमें आप देके जा रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। संगीता जी धन्यवाद। एक्चुअली मुझे आप लोगों का करना चाहिए, मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी कि किस मंच पे मैं अपनी कविताओं को सुनाऊं, तो धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए कि आपने मुझे मंच दिया। तो धन्यवाद दिल की गहराइयों से आप सबका, और सुलेखा का तो हमेशा रहेगा ही, पर आप सबका विशेष धन्यवाद मेरी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है सर हम सभी को एक दूसरे का ये एक आभार, मतलब एक ये हमारी संस्कृति भी होनी चाहिए, हम सबको आभार ज्ञापित करते चलें। जैसे आज सभी ने मिलकर ये एक संकल्पना की, आप भी समय निकाल कर आए, हम सभी जुड़े, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत यादगार रहेगा सर। और आगे भी आपकी हम सेवाएं लेते रहेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा और उम्मीद है, आप मिलते रहेंगे। और मैं अंतिम में सर 2 पंक्तियों से इस कार्यक्रम को बस समापन की ओर ले जाती हूँ कि मैं अक्सर जो भी परिचय मांगते हैं, मैं उनको अपने परिचय में ये अपना दोहा जरूर देती हूँ, वो मैं रखती हूँ सर। खुद से कभी ना हारना, दुनिया हराए हजार, फिर एक दिन इस जीत का तू जश्न देखना यार, ओ बंधु जश्न देखना यार। तो मुझे लगता है हमें अंदर से, जी बहुत शुक्रिया, हमें अंदर से अपनी ऊर्जा को, किसी को ये हक नहीं देना चाहिए कि वो हमारी ऊर्जा को नष्ट भ्रष्ट करे। हम इसी पॉजिटिविटी के साथ जीते रहे, और कोई कुछ भी कहे, कहने दीजिए ना, हाथी चलता है मदमस्त चाल से, क्या फर्क पड़ता है, अपना चलते रहिए। और संस्कृत का सर एक श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो मेरा ये मानना है, मनुष्य जीवन में आप आए हैं तो पशु की भांति विचरण मत करिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। जैसे आपकी कविता ने सर बहुत बढ़िया बात कही कि मौत भी फिर पूछेगी इतना समय दिया था, कुछ तो किया नहीं। अब मैं तो समय पे आ गई हूँ, तूने अपना समय गवा दिया। तो वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, जगजीत सिंह की गजल भी है, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए, यही बेहतर है आदमी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुलेखा जी कुछ कहना चाहती हैं आप? तो बस फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। माइक ऑन कीजिए सुलेखा जी। जी मैं सबसे पहले 10 न्यूज चैनल वालों का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, और काव्य सर्जन महिला मंच में डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस 10 न्यूज के माध्यम से हमें इतना शानदार और इतना सुंदर आयोजन करने की जो अनुमति दी है। और राजेश अग्रवाल जी, आपके अनुभव और प्रेरणा से आज कितने लोग प्रेरित होंगे, तो इसका सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आपको देती हूँ। यश जैन जी, आपकी कविताओं से जो प्रेरणा मिली है, और इस आपकी कविताओं के माध्यम से जिन जिन का भी लोगों का उत्थान होगा, उन सबके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। और इस कार्यक्रम में मुझसे कोई भी त्रुटि होगी हो तो मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ।
और मैं सबका धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।